गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से सोशल साइंस में, है ना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4। बगल लोग, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, है ना, हमारी वित्तीय संस्थाएं। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। तो आप लोग से निवेदन है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ध्यान से, है ना। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो लोग इस चैप्टर से, तो ध्यान से देखिएगा वो लोग। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सहकारिता साख समिति, है ना, विधान कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो हुआ था बगल लोग 1907 ईस्वी में, है ना। 1907 कहते हैं 1904 ईस्वी में, है ना। 1904 ईस्वी में बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1904 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई, है ना। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। तो हुआ था बोलो म्यांमार से, है ना। म्यांमार से हुआ था। नहीं नहीं, म्यांमार से नहीं बोलो, बांग्लादेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बांग्लादेश से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बांग्लादेश से, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो देखिए पूंजी बाजार का अंग यहाँ पे आपका प्रतिभूमि बाजार, ये भी सही है बोलो, है ना। औद्योगिक बाजार, ये भी सही है। विकास वित्त संस्थान, ये भी सही है। यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 वो लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है ना। तो देखिए इसका कार्य है बोलो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, है ना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तब वो लोग देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वो लोग। तो आपसी सहयोग, ये भी सही है ना। स्वैच्छिक सदस्यता, ये भी सही है। जनतांत्रिक संचालन, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 देखते हैं। देखिए कहता है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, है ना। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको पंजाब नेशनल बैंक, जिसको पीएनबी बोलते हैं, इसका, है ना, स्थापना पहले हुआ था। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था बोलो भूमि बंधक बैंक, है ना। भूमि बंधक बैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो किया गया था बोलो 1975 ईस्वी में, है ना। 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक कब स्थापित हुआ, है ना। यानी बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। तो हुआ था बोलो 1976 ईस्वी में, है ना। 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग अब 10 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, है ना। कब बनी पूछ रहा है। तो हुआ बना था बोलो 1919 ईस्वी में, है ना। 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो वो लोग ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कहता है केंद्रीय सहकारी बैंक
किस स्तर पर काम करता है ना। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो करता है वो लोग जिला स्तर पर, है ना। किस पर? जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है ना। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को यानी किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो करते हैं वो लोग अल्पकालीन, है ना, यानी कम समय के लिए। अल्पकालीन यानी कम समय के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, कहता भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति, है ना, कानून कब पारित हुआ, तो हुआ था बोलो 1904 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो हुआ था बोलो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो वो लोग प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। कहता भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त विभाग, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वित्त विभाग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, देखिए। कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, है ना, पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, नाबार्ड, है ना, नाबार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बोलो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सभी सही नज़र आ रहा है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा, बोलो, है ना। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को, है ना, पुनरावलोकन हेतु। फिर अगला है ऑप्शन नंबर बी में, कहता है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के, है ना, पुनरावलोकन हेतु। अगला है बोलो ऑप्शन सी में, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है ना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है ना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो यह है, बोलो, आपका भूमि विकास बैंक, है ना, भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 25 कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है ना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो किया गया था, बोलो, है ना,
1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1969 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन है बोलो? तो आपका महाजन है। कौन है? महाजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 28 कि निम्नांकित में है ना संस्थागत वित्त का साधन कौन है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक, है ना। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, कहता भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वो लोग 14 है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 14, है ना। कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक अब कितना बचा है? 12, है ना। तो ऑप्शन में तो 12 है नहीं, तो है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मगर ऑप्शन अगर 12 रहेगा तो 12 मारिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए कहता भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? है ना। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो हुआ था बोलो आपका 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1904 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता भारत कहते हैं देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है ना। देश में अभी कार्यरत यानी काम कर रही है जो बैंक के बारे में पूछ रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या कितनी है? तो 196 है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 196, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? है ना। तो बना था बोलो आपका 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 1919 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है ना। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो वो लोग 25 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 25, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है मैकलेगन, है ना, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति बनाई गई तो कब बनाई गई बोलो? तो 1914 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1914 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, है ना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई तो कब हुई थी बोलो? तो 1982 ईस्वी में, है ना। 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1982 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्वेश्चन 36 के प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है ना। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? ये करते हैं वो लोग कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा कृषि के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो स्वयं सहायता समूह बनाना, है ना। स्वयं सहायता समूह बनाना या बैंक का कार्य नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीब तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है ना। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो कौन है बोलो? तो है आपका SEBI, है ना। SEBI। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है तो क्या नहीं है बोलो? तो सहकारी बैंक, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सहकारी बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो कौन है बोलो? तो विकास वित्त संस्थान, है ना। विकास वित्त संस्थान यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 के देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है ना, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो क्या है बोलो, तो रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है ना। तो किसको बोलो, तो देखिए यहाँ पे होता है व्यक्तियों को होता है ना, व्यावसायिक संस्थाओं को होता है, सरकार को होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी को होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं बोलो, तो वित्त बैंक आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वित्त बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, क्या है बोलो, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य आपका है साख मुद्रा का नियंत्रण है ना, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, यानी कह सकते हैं सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है ना, तो कौन सा बोलो, तो अग्रिम जमा है ना, अग्रिम जमा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अग्रिम जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 बोलो कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, वाणिज्य बैंक द्वारा है ना, वाणिज्य बैंक द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो कौन है बोलो, तो देसी बैंकर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, देसी बैंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 49 कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है ना, कौन बोलो, तो प्राथमिक सहकारी समिति है ना, प्राथमिक सहकारी समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, कि हड़बड़ाइए नहीं बोलो, हम आपको सब्जेक्टिव भी लाएंगे है ना। थोड़ा सा समय लग रहा है उसको टाइपिंग करने में, जानते हैं ना कि टाइपिंग करने में थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा है ना। तो टोटल क्वेश्चन को जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर सरिया करके हम आपके लिए ला रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है बोलो। तब तक हम आपको कोशिश है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते, उसके बाद सब्जेक्टिव आपका चलते रहेगा है ना। तो हमारा ना टोटल विषय का जैसे कहिएगा चैप्टर बाय चैप्टर कहेगा तो चैप्टर बाय चैप्टर कर देंगे, अन्यथा कहिएगा पूरा किताब के एक बार कर दीजिए तो पूरा किताब के एक बार कर देंगे है ना, उसमें सेट बाय सेट कर देंगे। अगर कहिएगा चैप्टर बाय चैप्टर तो चैप्टर बाय चैप्टर दे देंगे, और उसमें ये भी लिख देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है ना। तो थोड़ा सा समय लगता है वो लोग, अच्छा काम में तो अच्छा समय लगता है ना, हवड़ा को कोई भी काम नहीं करना है वो लोग। तो अभी समय है, तब तक के ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी ला देंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को है ना सम्मिलित किया जाता है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है बोलो आपका व्यावसायिक बैंक का भी है ना, सहकारी साख समिति का भी, बीमा कंपनियां का भी, यानी कह सकते उपयुक्त सभी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। फिर है ना मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।